समतल त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज नंबर 2 में लास्ट क्लास में हमने ये विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए थे पिछले क्लास में, और आज हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, योग और अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका मान लिखिए, और इसी तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं आगे भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इससे पहले जो इसका चैप्टर है को चैप्टर नंबर 1 और 2 जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप समतल त्रिकोणमिति के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें से जाके पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सारी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले में से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे कि साइन सी माइनस, ये 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने कल सॉल्व कर लिए थे पिछली क्लास में, और साइन सी माइनस साइन डी वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा साइन सी माइनस साइन डी का, जो फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे ये जो मान है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे कि 3 और प्लस 1 4 थीटा बाई 2 और 3 माइनस 1 यानी कि 2 थीटा बाई 2। तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 7 थीटा cos 3 थीटा, योग और अंतर में व्यक्त करना है। तो ये जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि जो पूरा चैप्टर ही है वो जितने भी फार्मूले हैं इसके उस पे ही बेस्ड है। तो फार्मूला पहचानना है और फार्मूला अप्लाई करना है। उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि 2 नहीं है, 2 होना चाहिए, तो उसके लिए हम 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये बन गया 2 cos a cos b, और बाद में उसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे cos a माइनस बी और cos a प्लस बी। तो ये हो जाएंगे cos 4 थीटा और ये बन जाएंगे cos 10 थीटा, जिसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 13, साइन 5 पाई बाई 12 और साइन पाई बाई 12। तो ये वही साइन है, साइन बी टाइप में लिखा हुआ है, जिसको हम 2 साइन है साइन बी करके और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 साइन है साइन बी का फार्मूला आता है हमको। तो यहाँ पे देखो ये पहले इसको 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये 2 साइन है साइन बी बन जाए, और 2 साइन है साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी करेंगे तो 5 पाई बाई 12 में से पाई बाई 12 माइनस, और एक बार ये प्लस, और बीच में आ जाएगा इसके माइनस। ये 1/2 ये बनेगा cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, इसलिए आंसर आया 1/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, cos a का मान है -24/25 और cos b का मान है 3/5। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कि जो एंगल वेरी कर रहा है वो a जो एंगल है वो पाई से 3 पाई बाई 2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और जो ये एंगल है cos b ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं त्रिकोणमिति के तो हम हमेशा एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में रख के और तब जो मान है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो a जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में cos दिया हुआ है यहाँ पे, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिखेंगे पहले कि cos a की वैल्यू जो होगी वैल्यू यही आएगी, सिर्फ जो माइनस है वो हट जाएगा कि cos a जो है वो 0 से पाई बाई 2 के अंदर 24/25 होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव लिखा है 3/5, और बाकी cos b जो है ये b चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हम इसको ले जाएंगे तो वहाँ भी पॉजिटिव ही होगा। तो अभी हमको मान निकालना है, देखो साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है
यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि पहले हम इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद में साइन ए का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, वो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये हमने दोनों मान लिखे हैं कि ये 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होगा, और साथ के साथ इसमें साइन ए का मान भी निकाला है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में काम आएगा। सेम ऐसे ही इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है और इसके साथ कॉस बी दिया हुआ है तो साइन बी की वैल्यू निकाली है। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले में ये चारों काम आते हैं। तो अभी ये तो कैसे निकाला, जो भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो दिया होता है यहाँ पे त्रिकोण जो नंबर्स होते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर कि आधार, लंब और कर्ण, वो ज़्यादातर पाइथागोरस त्रिक ही दिए होते हैं। कभी कभी कोई रेयर केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें पाइथागोरस त्रिक नहीं है तो भी कोई इजी सा ही नंबर जो है वो मिलेगा। तो बाकी जो है वो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि पाइथागोरस त्रिक दिया होगा। तो 24 और 25 ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये आपको अब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कि लंब जो है वो 7 आएगा। पाइथागोरस लगा के आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर वो लगाएंगे तो यहाँ पे लंब का जो मान है वो 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 7/25। सिमिलरली 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक होते हैं, तो वो भी अगर ठीक है याद है तो, नहीं है तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए। तो यहाँ पे साइन बी होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे 4/5 ये साइन बी की वैल्यू आ गई। अब ये चारों की वैल्यू आ गई, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 117/125। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, साइन 80 कॉस 20 प्लस साइन 80 साइन 20। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन रहा है डायरेक्ट, तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है और कॉस ए माइनस बी कॉस 60 डिग्री मीन्स आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक मान था cos 60 डिग्री, इसका तो हम मान रख देंगे क्योंकि cos 20, 40, 60 और 80 में से हमको 60 का मान आता है, तो यहाँ पे मान रख सकते हैं 1/2। और एक इसको छोड़ देंगे cos 80 डिग्री को, इसमें और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। cos 80 को छोड़ दिया और ये है इसमें इन दोनों को ले लिया cos 20 और cos 40 को, तो ये 2 cos ए cos b बनाने की कोशिश करेंगे इसको। उसके लिए हमको 2 चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन गया 2 cos ए cos b। 2 cos ए cos b का फॉर्मूला होता है कि cos a 2 cos a cos b। 2 cos ए cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस बी। तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा कि cos a माइनस बी, अब बड़े वाले को a मानेंगे तो 40 माइनस 20 cos 20 और a प्लस b तो प्लस cos 60, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर cos 80 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1/4, ये 2 ये वाला बाहर आ जाएगा और ये फार्मूले में काम आ जाएगा ऊपर वाला 2। तो ये cos 20 cos 80 प्लस यहाँ पे ये cos 60 का मान रख दिया 1/2 और ये cos 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसमें हम वापस से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे cos 80 cos 20 में। a मानेंगे हम 80 को क्योंकि बड़े वाले को a मान के चलते हैं, तो यहाँ पे भी 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले यहाँ 2 एडजस्ट करेंगे, उसके लिए अपॉन में भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये 8 बन जाएगा। और ये वही 1/8, ये जो 1/4 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 cos 80 हो जाएगा। यहाँ पे तो हम इसका मान रख सकते हैं। देखो सॉल्व किया इसको, वही cos c माइनस cos d, तो 80 माइनस 20 cos 60 डिग्री और 80 प्लस 20 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 80 डिग्री। इसको हम मान रख सकते हैं। cos 60 1/2 होता है तो 1/2 रख दिया, ये 1/8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 cos 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80 डिग्री एंड इसको ऐसा कैसा ही छोड़ देंगे। ये आंसर आया 1/16 प्लस 1/8 cos पाई माइनस
थीटा मीन्स पाई में से अगर कोई एंगल माइनस होता है, 180 में से कोई एंगल माइनस होता है तो मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर की बात हो रही है। और कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस पर रूल अप्लाई होता है कि कॉस नेगेटिव रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 80 डिग्री। तो कॉस 80 डिग्री और ये वाला जो है ये 1/8 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉस 80 डिग्री प्लस का, तो एक प्लस एक माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 हो गया ये आंसर। तो और यहाँ पे जो बचा वो बचा 1/16 जो हमको आंसर प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री एंड tan 80 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से करना है हमको। जैसे हमने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से कुछ इसमें भी कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो tan 20, tan 30, tan 40 एंड tan 80 वैल्यू आनी चाहिए 1। तो सबसे पहले तो इन चारों में से आपको वैल्यू किसकी आती है, tan 30 की। तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू आती है उसको तो हम अलग कर लेते हैं। तो tan 30 को बाहर रख लिया क्योंकि इसका मान हमको पता है। बाकी जो बचे वो है इनको tan 20, tan 40 एंड tan 80 इन सब को हमने साइन और कॉस में बदल लिया। तो ये हो गया sin 20 अपॉन cos 20, sin 40 अपॉन cos 40 एंड sin 80 अपॉन cos 80। उसके लिए हम अब यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 sin a sin b जब अप्लाई होगा तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ से 2/2 से मल्टीप्लाई किया है। अभी इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ये फर्स्ट जो 2 है जो यहाँ पे टर्म्स है उन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का तो मान रख दिया 1/√3। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और ये sin 80 डिग्री ऐसे कैसे ही 2 cos a cos b, 2 cos a cos b होता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, यहाँ पे प्लस आएगा 2 cos a प्लस b। तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos 40 माइनस 20 और cos 40 प्लस 20। तो जो आंसर आएंगे देखो वो ये 1/√3 ऐसे कैसे, ये हो गया cos 20 माइनस cos 60, ये cos 20 प्लस cos 60। इस cos जो sin 80 था इस sin 80 को हमने लिख दिया sin 90 माइनस 10, और cos 80 को ऐसे कैसे ही रखा है। तो ये बन गया यहाँ पे sin 90 में से माइनस होगा तो cos में बदल जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sin पॉजिटिव होता है इसलिए इसका मान आया cos 10 डिग्री। ये ऐसे कैसे ही है, cos 20 का मान हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, cos 60 का मान पता है इसलिए यहाँ पे 1/2 हमने रख दिया। अभी इसका एलशियम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी एलशियम ले लेंगे और यहाँ पे भी एलशियम ले लेंगे। तो ये बनेगा देखो यहाँ पे 2 cos, ये 10 डिग्री जो था वो भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 cos 10 और 20, ये 20 ये वाला और 10 ये वाला, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और ये 2 यहाँ पे एलशियम लेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस में cos 10 क्योंकि cos 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इस वाले नीचे वाले में भी 2 cos 20 cos 80 अंदर मल्टीप्लाई प्लस cos 80 1/√3। अब ये 2 cos a cos b बन गया वापस से, ये भी 2 cos a cos b बन गया, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b अंतर एक बार तो 10 डिग्री आएगा, और दोनों का योग तो 30 डिग्री आएगा, और ये माइनस का cos 10 डिग्री जो ये एक्स्ट्रा वाली टर्म्स है वो। सिमिलरली इसमें एक बार अंतर तो 60 डिग्री और एक बार जोड़ तो वो 100 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री। इस 100 को हम 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, या फिर 80 को हम 180 माइनस 100 लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी एक बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल आपस में, सिर्फ cos 30 बचेगा जिसका भी हम मान जानते हैं कि √3/2 होता है, जो हमने बाद में अप्लाई किया है। यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान रख दिया, इसको बदल दिया 180 माइनस 80 में, तो ये माइनस का cos 80 बन जाएगा। तो माइनस का cos 80 और प्लस का cos 80 ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, या फिर इस 2 से इसके हर से और इसका हर कैंसिल हो जाएगा, 3/2 और 1/2। तो √3 बचा, मीन्स यहाँ पे बचा क्या
1/√3, यहाँ बचा √3/2 और यहाँ पे बचा 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। इस तरह ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, cos 3a + 2 cos 5a + cos 7a, cos a + cos 3a 2 cos 3a + cos 5a = cos 5a अपॉन cos 3a, ये हमको प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि cos c + cos d दिख रहा है कि cos c + cos d लगा सकते हैं क्योंकि जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन आंसर एक बार ज़रूर देखें कि आंसर में जो है RHS जो साइड है, राइट हैंड साइड, उसमें cos 5 और cos 3 पहले से आंसर में है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इनको सॉल्व करें कि हो सकता है ये ही बचे और उसकी वजह से ये आंसर आ जाए। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें और इसमें, इन दोनों में लगाएंगे cos c + cos d। तो उसके लिए पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, ये 2 cos 5a को, और ऐसे ही अपॉन में 2 cos 3a को, इसको हम पहले लिख लिया। और ये cos 7a + cos 3a, और क्योंकि c और d में भी हमेशा जो है वो बड़ा एंगल हम पहले लिख के चलते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे, माइनस नहीं आए। तो यहाँ पे वही किया है और यहाँ पे भी वही किया है कि थोड़ा सा एडजस्ट करके इनको लिख दिया। और cos c + cos d 2 cos c + d/2 और cos c - d/2, ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। cos c + d यानी कि 10/2 5 आ गया, और 7 में से 3 गए 4, 4/2 यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही इसमें अप्लाई होगा कि 5 और 1 6, 6 का आधा 3, और 5 - 1 4, 4 का आधा 2। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। देखो ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 cos 5a, 2 cos 5a यहाँ भी है, यहाँ भी है, बचा 1 + cos 2a। यहाँ पे 2 cos 3a कॉमन आ रहा है तो बचा 1 + cos 2a। तो ये पूरा ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा cos 5a अपॉन cos 3a। जो फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है इस क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई उसी टाइप से हमको अब यहाँ पे 3 टर्म्स थी और जो आंसर में भी दिख रही थी एक साइड, तो अभी यहाँ पे 4 हैं तो फिर 2-2 करके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इनमें, कि पहले इस शुरू के 2 में sin c + sin d का, फिर लास्ट के 2 में sin c + sin d का। sin c + sin d का फॉर्मूला देख सकते हैं कि 2 sin c + d/2 cos c - d/2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 sin c + d 8/2 4 हो गया, और बड़े में से छोटा ही घटाते हैं हमेशा, तो 5 में से 3 गए 2, 2 का आधा 1, तो यहाँ पे cos आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 9 और 7 16, 16 का आधा 8, और 9 में से 2 गए 2, 9 में 7 गए 2 बचे, 2 का आधा 1। ऐसे ही इसमें जो फार्मूला है वो cos c + cos d का अप्लाई होगा, वो अप्लाई कर देंगे और ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 2 cos a कॉमन आ रहा है, 2 cos a यहाँ से भी 2 cos a 2 cos a, तो 2 cos a ऊपर से और 2 cos a नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। बचेगा sin 4a + sin 8a अपॉन cos 4a + cos 8a। इसमें वापस से sin c + sin d लगा देंगे और इसमें cos c + cos d लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2 sin c + d यानी कि 12 का आधा 6a। तो ये हो गया, देखो 2 sin 12/2 और cos इसका अंतर 8 में से 4 गए 4, 4 का आधा, ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। आंसर आएगा sin 6a cos 2a और cos 6a cos 2a। ये cos 2a से cos 2a हो जाएगा कैंसिल, बचेगा sin 6a अपॉन cos 6a, जिसका आंसर हो जाएगा tan 6a, जो कि राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, sin a + b - 2 sin a + sin a - b। ऐसे ही cos a + b - 2 cos a और प्लस cos a - b। आंसर आना चाहिए tan a। देखो किस तरह सॉल्व करना है, यही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। LHS से स्टार्ट करेंगे तो वही
कि ए एंगल तो है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को हमको सॉल्व करना है, तो हम इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। तो इन दोनों को एक बार एक साथ लिख लेते हैं। देखो कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसमें हम वो लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, तो सी प्लस डी करेंगे तो ये 2a बचेगा, 2a बाई 2। और कॉस सी माइनस डी होता है, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2b बाई 2, और ये माइनस का 2 साइन है। ऐसे कैसे, ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये 2a बाई 2 हो जाएगा। और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस 2b बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 कॉस है। ऐसे कैसे, यहाँ पे ये बचेगा 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए, ये बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 कॉस ए। तो जो आंसर बचेंगे वो इस तरह से कि 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए, तो 2 साइन ए कॉमन आ गया, बचा कॉस बी माइनस 1। यहाँ से 2 कॉस ए कॉमन आ गया, बचा कॉस बी माइनस 1। कॉस बी माइनस 1 कॉस बी माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, जो आंसर आ जाएगा जिसका 10 ए। और यही जो है रिक्वायर्ड आंसर भी है इसका। तो यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चंस तक जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं, 11 to 20 10 क्वेश्चंस। और अगेन जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप एक बार खुद इनको कोशिश करें सॉल्व करने की, अदरवाइज़ आप वीडियो से चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स। तो मिलते हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, ज़रूर शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मीन्स जो भी है आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट्स में, जिससे सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।